वेलकम बैक टू द चैनल भाई। आज हम लोग की शुरुआत हो गई है दिन की। स्कूल से हम लोग आ गए थे एंड उसके बाद भाई मैंने अपनी मील वगैरह ली। क्रेटीन मैंने बताया था कि मैंने चेंज करा है। मैंने फ़िलहाल इस बारी के लिए अनफ्लेवर्ड मंगाया है। आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ भाई कौन सा क्रेटीन मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा सही बैठ रहा है। तो मैं अभी तक मैं कंपनी से नाम नहीं लूँगा बट मैं 2-3 ब्रांड्स ट्राई कर चुका हूँ। बाकी मैं और ट्राई कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो लेट्स सी भाई कौन से ज़्यादा सही रिजल्ट आते हैं। और इसी के साथ भाई आज मेरा लेग डे रहने वाला है। जो गलती मैंने पिछली बारी करी थी इस बारी नहीं करूँगा। पिछली बारी मैंने वार्म अप्स अच्छे से नहीं लिए थे बट इस बारी भाई आई विल टेक प्रॉपर वार्म अप्स। पहले वार्म अप्स उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड ऑल, देन भाई मैं मेन सेट्स की तरफ बढ़ूँगा। एंड भाई फ़िलहाल नवरात्र चल रहा है तो नो नॉन वेज वगैरह, तो इसीलिए अभी जिम में मिलते हैं। लेट्स गो। तो भाई लोग हम पहुंच चुके थे जिम एंड एज कि मेरा लेग वर्कआउट था, सो आई वाज गेटिंग रेडी। तो भाई नॉर्मल जैसे थोड़े कैमरा वगैरह एंगल सेट करा, तो थोड़ा देखो जैसे वार्म अप वगैरह लेना तो कंपलसरी होता ही है। स्ट्रेचिंग के बाद ही मैंने वार्म अप लिया एंड आई वाज नोइंग कि हाँ भाई मैंने आज अच्छा बढ़िया मारना है। तो आई हैव मतलब मैंने पिछली अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार वार्म अप अच्छे से नहीं करा था, तो इस वजह से जो मेरे क्रैम्प्स वगैरह आ रहे थे, तो दैट्स वाई। तो इस बारी मैंने अच्छे से वार्म अप करा एंड इट वाज ऑल डन गुड, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग वगैरह भी सब डन कर दी थी एंड इसी के साथ भाई हम अपने पहले सेट की तरफ बढ़े, जिसमें हमने अपने भाई इजी वही 60 किलो का अपना पहला सेट। ये नैनी भाई को बीच में चेक करो, 60 नहीं भाई, मैंने पहले सोचा कि पहले तो 60 लूँ, बट आफ्टर दैट आई थॉट कि हाँ भाई वेट बढ़ाना चाहिए। एंड इसके साथ भाई मैं सोच ही रहा था कि वेट बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। सो आई थॉट कि हाँ भाई मैंने थोड़ा कैलकुलेट वगैरह करा, क्योंकि मैंने 5 सिट्स लेने थे एंड इजी लेने थे। तो भाई मैंने सोचा कि ज़्यादा मतलब कि मतलब मैं ज़्यादा वो ना करूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा या जो कुछ। तो भाई मैंने इसीलिए मैंने 5-5 की प्लेट्स ढूंढी एंड आफ्टर दैट भाई मैंने कहा 70 किलो से ही मारेंगे भाई पहला सेट एंड आई वाज रेडी फॉर द 70 kgs। सो भाई इसी के साथ हमने पहले अपना पहला सेट लेग वर्कआउट में, जो कि रहा हमारा 70 kgs। और हाँ यार एक चीज़ और हुई, मतलब गलती बोलो या जो भी बोलो, मैंने थोड़ा मतलब पहले तो वेट वगैरह एडजस्ट करा, क्योंकि बहुत बारी होता है कि भाई बार इधर उधर हो जाता है रॉड। तो मतलब ठीक है, अभी जैसे अपन नॉर्मल पीछे गए, स्टेप बैक करा, नॉर्मल 5 रैप इजी मार दिया, ठीक है। अभी मतलब जैसे नॉर्मली मेरे को अपने उससे अंदाज़ा पूरा था कि हाँ भाई मैं ऐसा ही मार रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज नोइंग कि हाँ भाई 70 किलो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने इजी 5 रैप्स मारे और ये देखो भाई आए भाई, मैं कितना लकी था तुम देख रहे हो। मतलब लकीनेस की भी हद होती है कि मैं बच गया वहाँ पे, मेरे को एक पॉइंट भी नहीं लगा। आई नो कि आई डिड रॉन्ग, कि मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया रिएक्ट करते हुए। तो भाई अब आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी यार आज की वीडियो का मेरा एक ही टॉपिक है कि लेग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी पार्ट्स, कि मतलब जैसे अपने कॉर्ड्स हो गए भाई, तुम्हारी जो थाई दिखती है, कॉर्ड्स मेनली डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग कर रहे होते हैं बट कॉर्ड्स, जब बंदा आगे से देखेगा तो भाई उसको कॉर्ड्स चमकते दिखेंगे, हैमस्ट्रिंग नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऐसा सीन है कि भाई कॉर्ड्स पर मेन फोकस रखो, ठीक है। और बाकी मैंने अब दूसरे सेट में भाई अपनी गलती से सीखा, पहली बार जो मैंने पहली बारी करी थी दूसरी बारी नहीं करी मैंने भाई। फिर आई वेंट फॉर नेक्स्ट हैवी गया मैं, और तो ऐसे ही था भाई अपना मतलब ऐसे ही मतलब रहा था कि भाई 80 किलो, 80, हाँ। तो मतलब ऐसा सीन है कि हाँ भाई जब तुम मार रहे हो तो बढ़िया ही मारो, क्योंकि यार आई बिलीव कि जब तक तुम अपने पोटेंशियल के साथ नहीं मारोगे, फुल पोटेंशियल के साथ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मेरे को पता था भाई मैंने बेल्ट नहीं पहनी है। सो मेरा सीन ऐसा था कि आई वॉज नोइंग कि हाँ भाई मैंने 8-5 रैप मारने हैं, तो मैं फालतू में बेल्ट पहनने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे दिमाग में था कि भाई मैंने मारना है अच्छा, सो आई वेंट फॉर दैट, ठीक है। तो इसके बाद भाई मैंने वेट बढ़ाया, जब मैं 85 पे आया, सो आई वॉज नोइंग कि हाँ भाई 85 इज़ मच बेटर वेट, और जो भी बोलो कि मतलब हाँ भाई भारी है। तो आई वेंट फॉर द बेल्ट, बेल्ट भी लगाई, स्ट्रैप्स भी पहने
क्योंकि भाई ऐसे में तुम्हारा जो रिस्ट है भाई इसके भी मतलब होता है, जब तुम हैवी मार रहे होते हो तो भाई ये भी कई बार डिसलोकेट या क्रैक हो सकती है, कुछ नहीं कर सकते। सो भाई इसलिए प्रिकॉशनरी मैंने रिस्ट स्ट्रैप लगा लिया था, ठीक है। और इसी के साथ भाई हमने इजी मतलब कि मतलब बढ़िया करके भाई, जब 85 से भी इजी रैप्स आ रहे हैं सो वाई डोंट वी आर गोइंग टू फॉर द 90। सो जो भी था मैं अगले सेट की तरफ बढ़ा, 2.5 की हटा के 5 की चढ़ाई, ठीक है। और इसी के साथ 90 किलो पे आ गए थे भाई। 90 किलो इज़ लाइक कि हाँ भाई अच्छा खासा वेट होता है। मैं खुद 64 किलो का हूँ, 64 केजीज़ का। मैं 90 केजीज़ ईजी स्क्वाट कर लेता हूँ। एंड अगर मैं आपने पावर लिफ्टिंग वाले सेक्शन को साइड रखते हुए बताऊँ तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा। अगर मैं वापस पावर लिफ्टिंग वाली साइड पे जाऊँगा तो हाँ भाई आई कैन गो फॉर 110, 115, 112। तो मतलब ये इजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट डिफ़िकल्ट कि हाँ भाई मेरे को 4-4, 6-6 महीने लग रहे हैं एक ही चीज़ को करने में। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईज़िली मैं मार लूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई मैं जब 90 से मार पा रहा हूँ तो 2 महीने अगर मैं पावर लिफ्टिंग जैसे मतलब प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसकी तो प्रॉपर, क्योंकि भाई पावर लिफ्टर्स को प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ती है ताकि अपनी लिफ्ट्स में भाई उन्हें ज़्यादा पोटेंशियल मिले, ज़्यादा उनकी रिकवरी अच्छी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ भाई इजी अच्छे से मारना है। बट वही बात है ना कि हाँ, अब जैसे तुम्हें पता है कि अब मैंने पावर लिफ्टिंग साइड छोड़ दी है, अब मैं नॉर्मल अपनी फिज़िक ट्रेनिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि हाँ भाई ये गलत मार रहा है, बट आरडीएल मार रहा हूँ भाई मैं। और मेरे को पता है कि हाँ भाई मेरी लोअर बैक पे कितना आ रहा है और मेरी हैमस्ट्रिंग पे कितना आ रहा है। तो ऐसे ही है भाई बढ़िया करके मतलब जब तुम अच्छा वेट मार रहे हो तो तुम्हें पता होता है। बाय द वे भाई आरडीएल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर तुम करेक्ट फॉर्म के साथ मारो तो। हाँ बट वही बात है भाई, जब तक तुम्हारी अगर फॉर्म करेक्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब जैसे तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को अपने मसल्स को टारगेट करना आ गया है, तो मैं क्या होता है मतलब यूजुअली वो ऐसी है कि मेरे को अपना पता है कि हाँ भाई मसल को टारगेट कैसे करना है। अब कोई भी एक्सरसाइज हो मेरा ये रहता है कि हाँ भाई मैं कंट्रोल मारूँ, जल्दीबाजी ना करूँ। क्योंकि जल्दीबाजी से ऐसा सीन होता है कि तुम मार रहे हो अच्छा मार लोगे, बट जैसे अभी मैं चेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं चेस्ट मार रहा हूँ और मैं पुश करते हुए मेरा शोल्डर इंगल्ज हो रहा है उस काम में, ठीक है। तो बात ऐसी रहेगी कि भाई मेरा फिर वो मारने का भी फ़ायदा नहीं है। अब चलो आरडीएल में एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आरडीएल मार रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैंने क्या अपनी कौन सी मसल टारगेट डोमिनेट करनी है। टारगेटेड मेरी मसल है हैमस्ट्रिंग, ठीक है। अब हैमस्ट्रिंग की जगह अगर वो लोअर बैक पे आ रहा है तो भाई फ़ायदा क्या है उसको मारने का। इसलिए बात इतनी है कि भले ही हल्का मारो बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी से मतलब तुम जिस हिसाब से रैप्स मार रहे हो उसमें कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल दिखना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ भाई कंट्रोल जब तक बंदे के रैप्स में दिख रहा है तब तक भाई वो बंदा इजी अच्छा मार रहा है, ठीक है। एकदम से हर कोई भाई कोई भी 40 किलो के डंबल पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो मेरा बोलना ये है कि जो जो भी भाई बंदा जैसा भी मार रहा है अच्छा मारो, इजी और कंट्रोल मारो। ये मत सोचो कि सामने वाला तो इतना मार रहा है मेरे को भी इतना मारना है, भाई नहीं। तुम्हें मारना है ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट एक पॉइंट तक तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सामने वाले का तुम्हें नहीं पता उसने प्रोग्रामिंग कैसे करी, वो उसकी डाइट क्या है, तुम्हें अपना पता है ना भाई। तुम्हारी अपनी डाइट क्या है, तुमने प्रोग्रामिंग कैसे करी, ये चीज़ तुम्हें अपनी पता है। तो इसलिए एक ही चीज़ बोलूँगा भाई कि मार रहे हो ना तो बढ़िया मारो, अच्छा मारो। ये बात नहीं होती कि हैवी मारना है, हमेशा हैवी मारने से भाई कुछ नहीं होता। आज जब मैं मतलब ये तो मैं थोड़ा टाइम हो गया, आज नहीं पहले की बात है, अप्रॉक्स 1 हफ्ता होने जा रहा होगा, हाँ। तो जब मैं चेस्ट मार रहा था एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा क्यों, बट वो लड़का आता है ज़बरदस्ती वेट चढ़ाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती। उसको पता था उससे नहीं लगना, तो भी भाई उसका शोल्डर भी लग रहा है, उसकी चेस्ट भी भाई उसमें दिक्कत हो रही है,
उसका हर मसल बाइसेप तक लग रहा है, लो टू हाई केबल की बात है, ठीक है। तो बट वही बात है कि हाँ भाई पता होना चाहिए कौन कैसे क्या मार रहा है, तो इसलिए एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, इसको हमेशा ध्यान में रखो और हमेशा कंट्रोल रैप्स के लिए जाओ। डोंट गो फॉर कि हाँ भाई हैवी जाना है, हैवी एक पॉइंट के बाद जा सकते हो जब तुम्हें पता है कि हाँ भाई तुमने बिल्कुल बढ़िया करके, हाँ तुम में सब आ गया, तुमने सब सीख लिया। तो ऐसा नहीं होता, एक पॉइंट रहता है जहाँ तक तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट उसके बाद भाई इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर एवरी वन, और नॉट फॉर मी ऑल्सो यार। भाई टाइम लगता है चीज़ों में, स्केड्यूल करनी पड़ती है चीज़ें, और वही है भाई। फिर अब जैसे जैसे तुम ट्रेन करोगे, जैसे तुम डाइट लोगे, उस हिसाब से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भाई देखी गई है हर जगह। और बाकी भाई एज़ यूजुअल यू कैन सी, मैं अपनी एक्सरसाइजेज लास्ट एंड कर रहा हूँ। तो भाई मेरी कार्ब्स रेज रहती है, जो कि मैं फुल स्टैक मारता हूँ, इट्स 250। एंड जैसा भी है भाई इजी, मतलब मैं भाई हाँ ये चीज़ मेरे को पता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मेरे को अपना पता है कि मैंने कैसे करनी है। मेरे को सामने वाले से फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या सोचता है क्या बोलता है, मेरे को अपने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स इट भाई। बाकी आज की वीडियो का मोटिव यही था कि कंट्रोल रैप्स मारो, अच्छा मारो, और हाँ एक चीज़ और, लेग्स मारने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई विदाउट लेग्स यू कांट इवन इमेजिन कि हाँ भाई इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट दैट ईजी। तो भाई ऐसे ही है, लेग्स मारो, बढ़िया मारो। और भाई लेग्स की मसल भी हमारी बहुत जगह काम आती है। सो भाई आज के तो इतना ही, बाकी वर्कआउट करके हम थोड़ा मंदिर वगैरह चले गए थे, एंड तुम बाहर से भाई मंदिर सजा हुआ है, चेक कर सकते हो, और आगे मिलते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। आई विल बी कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस भाई। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।